प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मस्जिद से चंपत भी हो जाता है। यहाँ कोई वजू कर रहा है, यहाँ 10 रकात नमाज पढ़ के अब दुकान में जाके बैठ जाता है। एक तो नमाजी नहीं है और दूसरा जो दो चार नमाजी है वो भी बगैर तौर तरीके के नमाज पढ़ता है। इसलिए हुजूर की वो हदीस सुनिए, कांप जाइए। मुस्तफा फरमाते हैं आखिर जमाने में 50 आदमी एक जगह नमाज पढ़ेंगे, उसमें से किसी की नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, किसी की नमाज कबूल नहीं होगी। 50 आदमी का नाम हदीस में आया है कि 50 50 यानी 50 आदमी एक जगह नमाज पढ़ेंगे, उसमें से किसी की नमाज कबूल नहीं होगी। एक तो कोई नमाज पढ़ने वाला है नहीं, और जो 1% नमाजी है वो आया घबराता उकताता, आया जल्दी से वजू, जल्दी से अल्लाह फिर दुआ मांगा, जड़ से चल दिया। उसमें क्या वो सुबहान रब्बियल आला कहेगा, वो क्या सुबहान रब्बियल अजीम कहेगा, वो क्या सजदे की हालत में दोनों पांव की 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगा हुआ रखेगा। एक उंगली का पेट लगा है, बाकी सारी उंगली पूरब की तरफ रुख किए हुए हैं। आप देखें मस्जिद में खड़े होकर तो देखेंगे एक पूरी सब भरी है, 50 आदमी है, 1-2 आदमी का पांव है जो कायदे से सुन्नत के मुताबिक हालत सजदा में जमीन से लगा है। बाकी 98% आदमी का पांव, किसी की 2 उंगली, किसी की 1 उंगली, किसी की 3 उंगली, किसी की कोई उंगली जमीन से नहीं लगी है, सब पूरब की तरफ उंगली तक रही है। ये बेदिली के साथ नमाज पढ़ने वाला, बस टोपी रख लिया, दाढ़ी रख लिया, पंजाबी पहन लिया, हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया। ऐसा नहीं होता है, इस्लाम का हक अदा कर दिया। दुनिया कमाने के लिए 8 घंटे तक दुकान में बैठना है, 1 मिनट के लिए भाग गए ग्राहक चला जाएगा, दुकान बिजनेस खराब हो जाएगा। फैक्ट्री चलाने के लिए 12 घंटे ओवर टाइम रहा के मशीन पे रहना है, अगर काम नहीं आया तो मालिक तनख्वाह नहीं देगा, भगा देगा निकाल के। उसके लिए रात में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के काम सीखना है, फिर जाके वहां काम करना है। अगर आप पढ़ते हैं, आप पीटी निकाला, मेंस निकाला, वाइवा नहीं निकाला, गए काम से। अब पीटी भी निकले, मेंस भी निकले, ओरल और वाइवा भी निकले, उसके लिए 18 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेटरिन रूम में जाके पढ़ते हैं, खाना खाते वक्त पढ़ते हैं, यानी इस कदर कसरत से मुताला करते हैं कि सर के बाल झड़ने लगते हैं, तब जाके वो डीएम बनता है, एसपी बनता है। सेहत का इतना ख्याल कि सेहत को कहीं से भी कोई जंग ना लगे, रोजाना 10-10 किलोमीटर दूर पैदल लड़का चलता है। मुझको एसपी बनना है, एसपी बनने के लिए मेरिट भी चाहिए और पर्सनैलिटी भी चाहिए। पर्सनैलिटी ऐसी जिसमें जरा बराबर कोई डिफेक्ट कहीं बॉडी में न आए, रोजाना 10-10 किलोमीटर दूर चलना है, क्या सांस चलने फूलने की आवाज ना आए, कहीं दम्मा तो नहीं है, इसको हाइड्रोसिल तो नहीं बढ़ गया है इसका, तो आवाज बोलते बोलते बच तो नहीं जाती है। इसे सरहद पे रहना है, इसे पूरी पुलिस का निजाम संभालना है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ती है नौकरी हासिल करने के लिए। 3 बजे उठ के भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। और वो नमाज जिस पर वो जन्नत मिलेगी, हजारों करोड़ों एसपी 1 करोड़ महीना कमा ले, उतना बड़ा मकान करोड़ों एसपी मिलके नहीं बना पाएगा जितना बड़ा मकान एक जन्नती को अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, उन ईंटों को सीमेंट नहीं, मुश्क और कस्तूरी के गारे से जोड़ा गया होगा। वहां की जमीन मार्बल, मोज़ेक और टाइल्स की रही, हीरे जवाहिरात से जन्नत की जमीन पिटी होगी। और जहां तक निगाह जाए, हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना घर होगा। ये है नमाज जिसके बारे में हुजूर कहते हैं रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फज्र की